गिद्धड़ में इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं समाज सेवा संगठन के दफ्तर के अंदर। आपको बता दें कि आज संडे है और संडे के दिन आप सभी को पता है कि समाज सेवा संगठन के द्वारा जो है शुगर की दवाई, जी हाँ, शुगर की दवाई फ्री में बांटी जाती है। और जैसा कि कई बार हम लोग नंबर दे चुके हैं कि समाज सेवा संगठन के द्वारा शुगर की दवाई फ्री दी जाती है, तो बहुत से लोग यहाँ पर दवाई लेने के लिए आते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं सामने ये सभी शुगर के मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ मरीज यहाँ पर ऐसे हैं जो पहले भी दवाई ले जा चुके हैं। अब दूसरा टर्म, क्योंकि एक बार में 15 दिन की दवाई यहाँ पर दी जाती है, दूसरा टर्म यहाँ पर दवाई लेने आए हैं। तो आइए इनसे आज बातचीत भी जरूर करना चाहेंगे। जो शुगर के मरीज यहाँ पर हैं उनसे जानना चाहेंगे कि वो लोग दवाई लेने आए हैं, उनको आराम हुआ या नहीं हुआ, अगर आराम हुआ तो कितना हुआ। माता जी, आप पहली बार आए हैं दवाई? हाँ जी, मैं पहले बार आई दवाई। अच्छा, कैसे पता लगा आपको यहाँ? मेरे चाचा ससुर है ना, वो ले गए थे यहाँ से दवाई, उनकी शुगर अब ठीक होगी। हाँ जी, उन्होंने भेजा मेरे को। मेरी शुरुआत है शुगर की, मेरे को कहने लगे बेटा वहाँ से दवाई ले आओ और आपको आराम आ जाएगा, आपकी शुरुआत है अभी। उनको ज्यादा थी, उनको वो कहता मैं ठीक हूँ। कहाँ से आए हो आप? हम तहसील कैंप से रामनगर से। जी जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। तो देख सकते हैं लक्ष्मी, इनके जो चाचा जी हैं वो दवाई लेकर के गए थे, उनको आराम लगा तो उन्होंने इन्हें भी बोला। और इनकी अभी शुरुआत है। कहते हैं जब शुरू होती है कोई बीमारी, अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो ये देखिए लक्ष्मी यहाँ पर आई हुई है। भाई साहब, आप भी दवाई लेने आए हैं? नहीं, मैं तो भाई की सहयोग के लिए आया हूँ। सहयोग के लिए आए। तो देख सकते हैं यहाँ पर समाज सेवा संगठन के सहयोग के लिए भी लोग आते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यशपाल शर्मा। यशपाल जी, कहाँ से आए? पानीपत अमर भवन चौक। अमर भवन चौक से। हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ दवाई आपके हाथ में, पहली बार आए हैं? नहीं जी, मैं दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, दूसरी बार आए हैं? हाँ जी, हाँ। कितना फर्क लगा? पहली बार आया था, मेरी शुगर थी 340 जी। 15 दिन की दवाई खाने के बाद में रह गई 220। मेरे पैरों की नसें खिंचती थी, कुल्ले की और पैरों की, खड़ा नहीं होया जाता था। उसमें मेरे को 100% आराम आ गया है। अच्छा, मतलब जो दर्द होता था नसों के अंदर, तकलीफ होती थी, खिंचावट होती थी, उसमें आराम आ गया? उसमें आराम आ गया जी। तो क्या लगता है इसी दवाई से आया? इसी दवाई से आए, भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ का नाम लेके दवाई खाते हैं और जैन साहब भी भोलेनाथ का नाम लेके दवाई देते हैं। इससे बहुत आराम आया है और मैं औरों से भी अपील करूंगा कि यहाँ आए, दवाई ले, अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़े, देसी दवाई खाए। अच्छा, दवाई अंग्रेजी भी ले रहे हैं साथ साथ? 15 दिन लिए है, मगर अब दोबारा बीच में गैप पड़ गया तो अभी थोड़े दिन और लूंगा, उसके बाद मैं दवाई बंद कर दूंगा। अच्छा, जब ये दवाई देसी आपको दी गई, कुछ खाना पीना बंद करवाया गया? नहीं, कुछ नहीं बंद करवाया। मतलब कुछ भी खाओ? कुछ भी खाओ, कुछ बंद नहीं करवाया। सिर्फ यही है कि दवाई डेली लेनी है, मतलब दवाई नियम से लेनी है? नियम से लेनी है जी। जी जी, हाँ जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है मीठा नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, आलू नहीं खाने, चावल नहीं खाने, फला नहीं खाना है, ढिमका नहीं खाना। लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपसे छुड़वाया नहीं जाता है। लेकिन आप जब इतना कुछ खाते हैं तो ये दवाई थोड़ी सी जरूर खा लीजिए ताकि आपको सब कुछ हजम हो जाए। ऐसी दवाई है ये। तो एक भाई साहब और हैं। भाई साहब, आप भी पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तीसरी बार, मैंने वैसे दिया है उनको। हाँ, आप? अच्छा, तीसरी बार आए हैं आप? तीसरी बार, ठीक है। वो मैं दूसरों की दवाई ले जाता हूँ। अच्छा, दूसरों के लिए भी? हाँ जी। मतलब ये भी एक सेवा का? मैं तो ठीक हूँ जी, मैं तो ठीक ठाक। जैन साहब देते हैं दूसरों के लिए। हमारे घरवाली है, मेरा लड़का है, एक साली है, तीनों की दवाई ले जाते हैं, तीनों को बहुत आराम है उनको। अच्छा, दूसरी टर्म है उनकी है? पहले एक बार ले जा चुके हैं उनके? नहीं, 2 बार पहले ले गए, अब तीसरी बार लेने आया हूँ। 2 बार में उनको आराम है, बहुत आराम। कितना आराम लगा? आराम इतना थी, किसी को 300, किसी को भाई 250 से ऊपर थी उनकी। अब उनकी भाई 300 वाले की तो ऐसा है 250 तकरीबन आ गई है उनकी, और भाई 230 वाले की 180, 170 आ गई है। अब हम यही हिसाब लगा रहे हैं भाई, जब आराम हो रहा है तो और भी लाएं दवाई, तो इससे आराम हो रहा है दवाई से, कहने का मतलब ये है। और मतलब ये है कि कहते हैं लग जाए तो राख की चुगटी भी और ना लगे तो कुछ भी नहीं। और बस अंग्रेजी दवाई पहले खाती थी, एक ले रही है और तो लेता नहीं कोई भी, बस यही ले रहे हैं। ठीक चल रहा काम। मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ बंद कर दी? वो एक तो ले रही है संतोनी, वो भी एक गोली लेती है सुबह, बस शाम ने। पहले कितनी लेते थे? पहले जी उनको तो 3 दिन तो टिक्के लगते थे।
डेली के? डेली के 3-3 टीके इसके इंसुलिन के। अच्छा। और ये गोली दवाई अलग, मतलब 2-2.5 हजार रुपए हफ्ते की दवाई खाती थी पहले, और चला भी नहीं जाता था। ये तो बहुत आराम है उससे। अच्छा, आप चलने भी लगे? उस दवाई से बहुत आराम है, फिर इससे और ज्यादा हो गया आराम। मतलब अब लगता है कि वो ठीक हो जाएंगी पूरी ठीक तरह तो है, वो सारा काम करती है अब तो भाई, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा भी कर लेती है, सारा काम करती है अब तो। मतलब आप खुश हो आप? हाँ खुश है। देखो हमें भी घर का बना अच्छा खाना मिले। जी जी, क्या नाम है आपका? मेहर सिंह जी, खटीक बस्ती से। तो देखिए, मेहर सिंह कटीक बस्ती से आए हैं और इनके परिवार में 3 शुगर के मरीज थे, और एक तो मरीज ऐसा था कि जो अपने पैरों पे चल भी नहीं पाते थे। मैडम थी आपकी वो? हाँ, वो करनाल ले गया था उसको, वो एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उसके यहाँ, उसने कुछ लाइन बनाई, चलना वहाँ से ठीक हो गया। फिर यहाँ पता लगा जैन साहब के यहाँ भाई दवाई मिली, फिर यहाँ से ले जाने का, अब ठीक है। मतलब वहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से भागना शुरू कर दिया? दौड़ना तो खैर क्या है, बाकी सही गुजारा हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसे। तो देख सकते हैं, इनका कहना है कि दवाई जब से यहाँ से खानी शुरू की है तो इनकी घरवाली जो है काफी हद तक ठीक हो चुकी है, और घर का जो सारा काम काज जो इनका पटरी से गाड़ी उतर गई थी घर की, वो अब धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हो गई है। तो जैसा कि यहाँ पर परवीन जैन जी बार बार बताते हैं कि जो भी शुगर की दवाई लेने के लिए आए वो अंग्रेजी दवाइयां एकदम से बंद मत करें। जहां आप 2 टैबलेट लेते थे या इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे, आप 1 टैबलेट ले लीजिए और उसके साथ ये दवाई खाते रहिए। धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी दवाइयां बिल्कुल छूट जाएंगी और आपकी गाड़ी बिल्कुल पटरी पर आ जाएगी, जैसे कि इन भाई साहब की मैडम की आ चुकी हैं। भाई साहब, आप भी दवाई लेने आए हैं? हाँ जी, पहली बार आया है। पहली बार आए? हाँ जी। तो पता कैसे लगा? पता मुझे जैन साहब ने बताया था जी। संजय चौक पे गैस चूल्हे की दुकान है, उन्होंने बताया था। तो ये भी जैन है, वो भी इनका कुछ संपर्क था। जी जी। तो उन्होंने बताया था, मैं अंग्रेजी दवाई लेने गया था। उन्होंने ये कहा कि वहाँ से देसी दवाई मिलती है और बहुत मरीज ठीक हो गए हैं। तो उन्होंने बताया जब मैं आया यहाँ। अच्छा अच्छा। अंग्रेजी दवाई खाते हुए कितना समय हो गया? और करीब हो गया मुझे 2 साल। 2 साल हो गए। कितनी रहती थी शुगर आप? पहले तो मैंने 1 साल तो मैंने जान ही नहीं पाई कितनी शुगर थी। जब मैं ज्यादा परेशान हुआ तो मैंने एक बार चेक कराया तो शुगर निकला 250। अच्छा। हाँ, शुरू में ही 250 निकला। फिर 250-300 बना रहता था। मैं फेरी का काम करता, मुझे इतना महसूस नहीं होता। जब अभी करीब 1-1.5 महीना पहले मैंने नपाया था, तब 550 शुगर निकला था। फिर उन्होंने दवाई बदल दी, उस दवाई से आराम हुआ। दवाई 2 दिन खा के फिर हो गया 250। जब से अभी मैंने नपवाया नहीं है। नापाई नहीं मशीन तो मैंने घर पे ला रखी है। क्या नाम है आपका? रामानंद। रामानंद। हाँ जी। तो देख सकते हैं, रामानंद आज पहली बार आए हैं और कहीं से इनको पता लगा था कि शुगर की दवाई समाज सेवा संगठन के द्वारा दी जाती है। तो आज ये यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आते हैं, दवाई लेते हैं और उनको काफी कुछ आराम लगता है। और आपको बता दें, शुगर की दवाई हम भी यहाँ से ले रहे हैं और पहले से काफी बेहतर हालत है हमारी। और लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही है समाज सेवा संगठन के दफ्तर की, यहाँ पे कार्यालय की, जहाँ पर आज शुगर की दवाई जो है लगातार मरीजों को दी जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दवाई जो शुगर की आपको दी जाती है, ये देख सकते हैं, ये दवाई आप देख सकते हैं, ये केवल एक जड़ी बूटी है। ये आपके पेड़ पौधे ही हैं और हमारे जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उन पेड़ पौधों के अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर हम लोग नित्य प्रति इन पेड़ों की छाल या इन पेड़ों के पत्ते अगर इस्तेमाल करने शुरू कर दें तो हम लोग काफी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि पेड़ों के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो तमाम जो हानिकारक तत्व हमारे शरीर के अंदर होते हैं उन्हें खत्म करने की ताकत रखते हैं। और प्रवीण जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, आज कितने लोगों को ये दवाई दी गई? ऐसा है जी, हम हर संडे को 11 बजे से 1 बजे तक दवाई देते हैं। अभी देने शुरू की है, करीबन 20-25 भाई साथी आए हैं। और हम तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ शुगर हो ही ना,
क्योंकि जैसे कहते हैं कि घरों में कड़ी के मकान होते हैं ना, उसके अंदर दीमक लग जाए तो वो पूरे मकान को ले बैठती है। ऐसी ये शुगर की बीमारी है, अगर जिसको लग गई ये शरीर को खराब कर देती है। तो पहली बात तो शुगर हो ही ना, भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा करें। दूसरी बात, ये जंगल की जड़ी बूटी है, जहां से हमें मिली थी हमने भी शुरू की थी, मेरे को शुगर थी, और ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका प्रसाद बन के बट रही है। क्योंकि हमें नहीं पता ये दवाई आराम कर रही है, दुआ आराम कर रही है। देखिए, समाज सेवा संगठन समय समय पर धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं। कल भी भंडारा लगा हुआ था, हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया था। आज भी अपना ट्राईसाइकिलों का प्रोग्राम, मतलब हाथ रिक्शा विकलांगों को दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये दुआ भी काम करती है। ये तो भगवान जानेंगे, दुआ काम कर रही है, दवा काम कर रही है। बस यही है, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो शुगर की दवाई लेके जा रहे हैं उनको आराम हो रहा है। और हमारा कहना यही है, भाई 15 दिन की दवाई लो, आराम हो तो दूसरी बार लो, आराम ना हो तो ना लो। कई भाई आते हैं भाई दवाई छोड़ दे, तो उनको कहना भी चाहूंगा दवाई इंग्लिश ना छोड़े। जब आपकी शुगर नॉर्मल आ जाए अपने डॉक्टर के पास जाए, उनको टेस्ट कराए। क्योंकि कई भाई मेरे पास आए हैं जिनके 300-350 शुगर रहती थी और अब नॉर्मल के करीब रिपोर्ट पिछली बार लेके आए थे, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने खुद ही दवाई कम कर दी। क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, हमारे तो आप जिससे पब्लिक के जोन में से हैं, तो जैसे हमें दवाई किसी ने बताई थी हमने ली है, आराम पड़ा, ऐसी आगे दी है। तो डॉक्टरों से भी इसमें राय लेके दवाई अपनी कम करें। क्योंकि मैं चाहता भी यही हूँ कि देसी दवाई से अगर बंदा ठीक होता है तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि इंग्लिश दवाई हमारी किडनी, लीवर काफी डैमेज करते शरीर को, और जितने भी इंग्लिश वाले डॉक्टर हैं वो भी इस चीज को चाहते हैं शुगर ना हो। हमारा कोई भी हिंदुस्तान में ये नहीं चाहेगा किसी को बीमारी हो। और मैं तो भगवान भोलेनाथ से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि पब्लिक ज्यादा ठीक हो। आज कई भाई आए हैं, तो पहले तो हमें पता था शुगर ही आराम करती है। कई भाई कह रहे हैं भाई नसों में दर्द था, उठे नहीं जाता था, घूमे नहीं जाता था, वो आज ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ से फिर ये प्रार्थना, जितने दवाई ले रहे हैं सभी स्वस्थ रहे। जी, एक छोटा सा सवाल, जब आपने ये शुगर की दवाई लेनी शुरू करी थी उस समय आपकी शुगर कितनी रहती थी आपको? मेरी शुगर जब मैंने चेक कराई भी है 390 के आसपास शुगर थी मेरी, और मैं दवाई भी खाता रहा। और आप भगवान के बोलने से देखो, आपके साथ मिठाई भी खा रहा हूँ, सारा काम हो रहे हैं, तो प्रभु की कृपा है। मैं तो कहूँगा देखो, और दूसरी बात, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दवाइयाँ बोल करी, मतलब जो हमारे बड़े बड़े वैद्य हकीम थे, पहले डॉक्टर कहाँ होते थे, जंगलों से दवाई लेते थे। कहते हैं पेड़ पहले बोलते थे, दवाई बोलती थी, मैं किस मर्ज की दवाई हूँ। ऐसा भी टाइम हमारे हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों का टाइम रहा है, तो दवाई अब भी है, सिर्फ पहचान की जरूरत है। अब एक भाई है, मैं आपको बताऊं, और वो एसडीएम थे पानीपत में, तो उनको बीपी की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब उन्होंने करीबन एक दवाई ली है 3 महीने, उनका आज बीपी नॉर्मल है, देसी। तो वो भी हम दवाई को थोड़े बहुत दिन में पब्लिक में लाने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि देसी दवाई से ही ठीक हो, क्योंकि पब्लिक का ही आराम है और पब्लिक का ही काम है। अब समाज सेवा संगठन भी पब्लिक से चल रहा है, क्योंकि सभी साथियों को सहयोग मिलता है तभी प्रोग्राम होते हैं। और जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे जरूरतमंद बेटे की शादी कराना हो, चाहे दिव्यांगों हाथ रिक्शा देना हो, चाहे भंडारे हो, चाहे गर्म कपड़े बांटना, सबके सहयोग से होता है और पब्लिक का पैसा पब्लिक में बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना तो यह है कि जो पब्लिक को धर्म का काम होते हैं उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट इसको मिलता है। परवीन जी, नंबर एक बार और बता दीजिए जिन नंबरों पे कॉल करके दवाई ले सकते हैं, या कोई संगठन से जुड़ना चाहता हो तन से, मन से, धन से, उनके लिए नंबर जरूर बता दीजिए। ऐसा है जी, समाज सेवा का नंबर है 9812863034, 98 128 63 034, 92 53 44 44 25, 92 55 99 57 32। 3 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। किसी भी नंबर पे किसी भी वक्त कॉल की जा सकती है। और जो भी समाज सेवा से तन से, मन से, धन से जुड़ना चाहे, सभी का स्वागत है। कोई जरूरी नहीं पैसा देकर ही समाज सेवा में जुड़ा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं पैसा देके। आदमी जो तन की सेवा करना चाहते हैं उनका भी वेलकम है, क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ी सेवा होती है तन की सेवा। क्योंकि एक अमीर आदमी अगर लाख रुपए डेली कमा रहा है और वो 1 लाख रुपए भी दान दे जाए, और एक गरीब आदमी 1 रुपया नहीं दे रहा, वो अपना टाइम दे रहा है, तो मेरा तो मानना है कि उस पैसे से भी ज्यादा है। लेकिन कोई भी संस्था तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, तो हर तरह के मेंबर चाहिए होते हैं। सभी से प्रार्थना है कि कृपया आए और अपने हाथों से जितना सहयोग हो सके। अब जैसे कल भंडारे का प्रोग्राम था, काफी समाज सेवी आए हुए थे। आज भी ट्राईसाइकिल यहाँ पे 5 दिव्यांग भाइयों को देनी है, तो समाज से जुड़िए, अच्छा लगेगा। जी कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो ट्राईसाइकिल बांटी जा रही, कितनी ट्राईसाइकिल आज लोगों को दी जा रही है? आज 5 ट्राईसाइकिल दिव्यांग भाइयों को दी जा रही है। जो समाज
सेवियों के द्वारा दी गई है और समाज सेवा संगठन का प्रयास रहता है कि जिसको भी ज्यादा जरूरत है उसको पहले परफॉर्मेंस देकर उनको ये ट्राईसाइकिल प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि उनको जरूरत में अपनी जरूरत के काम करते रहे, दिनचर्या के काम सफलता से करें जी। तो देख सकते हैं कैलाश जैन जी भी हमारे साथ थे और आपको बता दें कि आज शुगर की दवाई के साथ साथ ट्राईसाइकिल सामने देख सकते हैं 5 ट्राईसाइकिल आज जो है जरूरतमंदों को दी जाएंगी, जो दिव्यांग भाई हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो उनकी सुविधा के लिए आज 5 ट्राईसाइकिल भी यहाँ पर समाज सेवा संगठन के द्वारा जरूरतमंदों को दी जाएगी। और मैं कहना चाहूंगी समाज सेवियों से, जो चाहते हैं तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से समाज सेवा संगठन का सहयोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। कहते हैं जो मन से सहयोग करना चाहते हैं वो घर बैठे दुआएं करें कि समाज सेवा संगठन इसी तरह से लोगों की मदद करता रहे, लोगों की सेवा करता रहे, ताकि जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया जा सके। और जो लोग तन से सेवा करना चाहते हैं वो समाज सेवा संगठन के पास आकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और जो लोग धन से सेवा करना चाहते हैं लेकिन मन कहते हैं तन वो कहीं और रह करके सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग समय पर नहीं पहुंच सकते, समय नहीं दे सकते, लेकिन धन दे सकते हैं, तो उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर परवीन जैन जी के द्वारा बता दिए गए हैं। उन कॉन्टैक्ट्स के जरिए आप लोग धन से सेवा कर सकते हैं या फिर समाज सेवा संगठन के कार्यालय अग्रवाल मंडी में आकर के संगठन के प्रधान या उनके अन्य सदस्यों से मिलकर के आप उनसे विचार विमर्श करने के बाद अपने धन का सदुपयोग करने के लिए उनका सहयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि आप भले ही कितना भी आप धन माया, कहते हैं कोठी बंगले गाड़ियां जमीन जायदाद कुछ भी खरीद लीजिए, लेकिन कुछ साथ जाने वाला नहीं है। अगर साथ जाएगा एक तो प्रभु का नाम, दूसरा हाथ से किया हुआ दान। जी हाँ, एक तो प्रभु का नाम, दूसरा हाथ से किया हुआ दान, यही साथ में जाने वाला है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा दिए गया दान जो है सही जगह इस्तेमाल हो, तो आप समाज सेवा संगठन का सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि समाज सेवा संगठन ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो आपके द्वारा दिए गए धन का, आपके द्वारा दिए गए सहयोग का सही इस्तेमाल करता है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।